क्या अमीर बनना आपका सपना है? क्या आप चाहते हैं कि आप भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने? क्या आप चाहते हैं कि आप बिलियंस में पैसे कमाएं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि वेल्थ का मतलब क्या होता है और पैसों की कद्र कैसे की जाती है। अगर मैं इस किताब को पढ़ने वाले लोगों की बात करूं, तो यह किताब हर किसी के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है इस किताब को पढ़ने के बाद आपके सोचने का तरीका बदल जाए। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो यह किताब आपको अमीर बनने का पूरा रास्ता बताएगी। कई सारे लोग अपने आप से इसी तरह के सवाल पूछते रहते हैं कि काश मेरे पास एक बंगला होता, काश मैं इतने ज्यादा पैसे कमा रहा होता, क्या मैं जितना अभी पैसा कमा रहा हूं वह मेरे लिए काफी है? इस तरह के सवाल लोगों को अक्सर बेचैन करते हैं, क्योंकि यह सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आपका भी हाल कुछ ऐसा ही है और आप भी इस तरह के सवालों में ही परेशान रहते हैं, तो आपके इन सभी सवालों का जवाब इस बुक में लिखा हुआ है। ऑथर बताते हैं कि जब वह अपने कॉलेज में थे तब वह पैसे इकट्ठा करने के लिए वेटर का जॉब किया करते थे। वह जिस जगह पर काम करते थे वह लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल्स में से एक था। एक दिन जब ऑथर अपनी जॉब पर थे तब उनकी नजर एक 20 से 21 साल के मिलेनियर पर गई। वह मिलेनियर काफी स्मार्ट था। टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ होने की वजह से उस लड़के ने वाईफाई रूटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिले थे। इसी के साथ उसने कई सारे स्टार्टअप शुरू किए थे और कुछ समय बाद उन स्टार्टअप को भी उन्होंने अच्छे प्राइस पर बेच दिया था। लेकिन फिर भी वह मनी मैनेजमेंट में कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि उस लड़के को अपने पैसे की नुमाइश करने की आदत थी। वह जहां पर भी जाता था वह अपने साथ नोटों की गड्डी लेकर घूमता था और शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने के लिए एक गार्ड को बुलाया और उसे अपनी नोटों की गड्डी से कुछ पैसे निकालकर सामने वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड जब दुकान पर पहुंचा तब दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दिए। तो अब आप सोचिए कि उस यंग मिलीनियर ने सोने के सिक्कों का क्या किया होगा। शायद आप में से कुछ लोग यह सोच रहे हो कि यंग मिलीनियर ने गोल्ड कॉइन्स को संभाल कर रखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस लड़के ने गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में फेंक दिया और इस काम में उसके दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। वह लड़का समुद्र में इस तरह से सिक्के फेंक रहा था जैसे बच्चे तालाब में पत्थर फेंकते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद जब वह मिलीनियर फिर से होटल में आया तब वह होटल के लैंप से टकरा गया, जिसकी वजह से वह लैंप टूट गई। लैंप टूट जाने की वजह से होटल मैनेजर ने उस लड़के को $500 का खर्च बताया, जिस पर उस लड़के ने फिर से तमाशा कर दिया और अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए उसने होटल के मैनेजर के मुंह पर $5000 मारा और कहने लगा कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आप अब तक इस कहानी को सुन रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या यह कहानी सच है? ऐसा कोई कैसे कर सकता है यार? तो मैं आपको बताता चलूं कि यह कहानी बिल्कुल सच है। इस कहानी के अंत में यंग मिलेनियर, जिसे पहले तो पैसे का बहुत घमंड था लेकिन बाद में उसके साथ बहुत ही बुरा होता है, वह लड़का पैसे के नशे में अपना सारा पैसा खो देता है और अंत में उसका दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही सालों में उसने जितने भी पैसे कमाए होते हैं वह वो सारे पैसे बेकार की चीजों पर उड़ा देता है। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह दोस्त जो पहले उसके साथ पैसे को बर्बाद करने में मजे कर रहे थे वह भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की कई अच्छी कहानियां आपको इस बुक में आगे जानने को मिलेंगी, जो यह बताती है कि मनी ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जिसको लेकर आप घमंड दिखाएं, बल्कि पैसा तो एक ऐसी चीज है जो आपको कई चीजों को करने में मदद करती है। आसान भाषा में कहें तो पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बल्कि एक टूल है जिसका उपयोग करके हम अपनी किसी भी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इस किताब का दूसरा चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जब आपको दौलत मिलती है तब आप और लालची होते चले जाते हैं। एक बार जब आदमी पैसे कमाना शुरू कर देता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कहाँ रुकना चाहिए। मतलब एक बार वह पैसे कमाने शुरू कर देता है तो उसके बाद वह खुद को रोक नहीं पाता है। ये जरूरी है कि आप खुद से यह सवाल पूछें कि आपको आखिर कितने पैसों की जरूरत है, क्योंकि पैसों की कोई हद नहीं होती और पैसे कमाने के चक्कर में कई बार लोग खुद को अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें अंत में अफसोस करना पड़ता है। साथ ही
ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि फाइनेंशियल स्किल एक बहुत ही मुश्किल है। मतलब पैसे कमाना सीखने के बाद खुद को पैसे कमाने से रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादा पैसे की वजह से आपके पास ज्यादा पावर, ज्यादा फेम आता है और यह चीज आपको सेटिस्फाइड करने की जगह आपके अंदर एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षी की भावना पैदा करता है। जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तब जो दूसरी चीज हमारे सामने आती है वह है कंपैरिजन। मतलब कि अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद भी लोग अपने पैसे से कभी संतुष्ट नहीं होते। वह अपने पैसों की तुलना दूसरे लोगों की कमाई से करने लगते हैं। जैसे किसी फुटबॉलर की टोटल नेटवर्थ $5 मिलियन है, तो इतनी अच्छी नेटवर्थ बनाने के बाद भी वह अपना कंपैरिजन दुनिया के सबसे अमीर आदमी से करने लगता है और उसी की तरह पैसे कमाने के पीछे भागते रहता है। यह सिर्फ उस आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह प्रॉब्लम आजकल लगभग सभी की है। जो इंसान 1000 रुपए कमाता है वह चाहता है कि 1 लाख रुपए कमाए, और जो इंसान 1 लाख रुपए कमाता है वह चाहता है कि उसकी कमाई 1 करोड़ रुपए हो। ये सोशल कंपैरिजन की दीवार हर जगह देखने को मिलती है, चाहे फिर वह बड़ी सोसाइटी में हो या फिर छोटे पैसे के खेल में। हर जगह बस यही चीज देखने को मिलती है। इसीलिए आथर का कहना है कि अगर आप पैसे के खेल में जीतना चाहते हैं तो आपको इस कंपैरिजन से ऊपर उठकर सोचना होगा और पैसे को सही से इस्तेमाल करना होगा। ऑथर यह भी बताते हैं कि पैसा कमाना एक बहुत ही अच्छी चीज है और लोगों को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसे और फेम से भी ज्यादा जो सबसे जरूरी चीज है वो है रेपुटेशन। रेपुटेशन बहुत जरूरी होती है। रेपुटेशन के साथ फ्रीडम, प्यार, दोस्ती, परिवार, ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं और यह पैसे से भी ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको खुद को इनफ कहना है। आपने यह भी चीज नोटिस की होगी कि एक फील्ड में अगर आप कुछ चीजें सीखते हैं तो वह आपका दूसरी फील्ड में भी काम आता है। क्या आपको पता है आइस एज क्यों आता है? 19वीं शताब्दी पूरी हो जाने के बाद साइंटिस्ट ने यह पाया कि धरती में सच में आइस एज आया था। धरती पर आइस एज का सबूत लोगों की नजर के इतने सामने था कि उसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि आइस एज आने और हमारी दुनिया के फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौटने के पीछे कई हजार सालों का समय लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारी धरती पर रोजाना नए नए बदलाव होते गए और ये बदलाव होते होते इतने ज्यादा बढ़ गए कि अंत में आइस एज का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया और हमारी धरती बिल्कुल पहले जैसी हो गई। कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी कुछ कुछ ऐसे ही काम करता है। मान लीजिए आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा कर दिया है, तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी के 10% के साथ साथ उस 10% का भी इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे करते हुए मान लीजिए आप साल 2030 तक अपने पैसे जमा करते चले गए। जैसे जैसे आप अपने पैसे को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से अगर आप लगातार अपने पैसे जमा करते रहेंगे तो आप कुछ ही समय बाद अमीर जरूर बन जाएंगे। क्या आपको यह बात पता है कि जब वॉरेन बफेट सिर्फ 10 साल के थे उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद वॉरेन बफेट ने बार बार पैसे को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने लंबे समय तक अपने पैसे को बढ़ने के लिए छोड़ दिया। वॉरेन बफेट ने कई सालों तक अपने पैसे को बढ़ने दिया, जिसकी वजह से जब वह 89 साल के हुए तब उनके पास $84 बिलियन जमा हो गया था। ये उनकी डिसिप्लिन और इतने सालों की कंपाउंडिंग का नतीजा था। वॉरेन बफेट ने अपने 90वां जन्मदिन के समय इतने ज्यादा पैसे कमाए थे। इस चीज को और बेहतर तरह से समझाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 2 को 2 से 8 बार जोड़ने के लिए बोलूं तो आपका जवाब होगा 16। लेकिन वही अगर मैं आपको 2 को 2 से 8 बार गुना करने के लिए बोलूं तब आप कहेंगे 256। देखा आपने जोड़ने और मल्टीप्लाई करने से क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? मल्टीप्लाई जोड़ने से हमेशा बेहतर होता है। यही इफेक्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट पर लगता है। ये तो हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन अगर आप जैसे बड़े स्केल पर देखेंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अमीर होने और अमीर रहने के बीच क्या फर्क होता है? अमीर बनने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप कोई भी काम करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे सक्सेसफुल होने के कई सारे रास्ते हैं, वैसे ही पैसे कमाने और अमीर बनने के भी बहुत से रास्ते होते हैं। लेकिन जिस तरह से सफल होने के बाद अपनी सक्सेस को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है,
वैसे ही पैसे कमाने के बाद अमीर बने रहना भी एक मुश्किल काम हो जाता है। पैसे कमाने के बाद अपने पैसे को बनाए रखने का बस यही सीक्रेट है कि आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है। अगर कोई चीज आज भी आपके पास है तो यह जरूरी नहीं है कि वह हमेशा आपके पास ही रहेगी। ठीक वैसे ही अगर अभी कोई चीज आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं कि वह चीज आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगी। इसीलिए किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि साइकोलॉजी ऑन ऑफ मनी बुक की यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की बटन को भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद।